A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. In previous lecture, that is lecture number 43, we covered the topic law of supply and movement and shift in supply curve. Now, in this lecture of economics, that is lecture number 44, we are going to start and cover the last topics of this chapter, that is graphical representation of determinants, price elasticity of supply and factor affecting elasticity of supply. बेसिकली किस तरीके से जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं हम उसको ग्राफिकली देखेंगे. नाउ लेट्स हैव अ ग्राफिकल लुक दैट हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. नंबर वन, व्हेन देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, सी दिस इज द ग्राफ ऑफ टेक्नोलॉजी कि अगर आपका प्राइस जो है वो चेंज होगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल फॉल, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगा देन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सप्लाई हायर ऑफ द प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस. और यही आपको ग्राफ में शो किया गया है कि जब सप्लाई कर्व में जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम S1 टू S2. नाउ हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व. अगर आपका इनपुट प्राइस में चेंज आते हैं, सपोज कीजिए अगर आपका इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो आप सप्लाई कम करेंगे. ऑटोमेटिकली देयर विल बी द बैकवर्ड शिफ्ट, and when your price will decrease, when your input price will decrease, then automatically there will be the forward shift. Why? Because more will be supplied, right? Next, GST and supply curve. अगर हम GST की बात करते हैं तो GST में क्या होगा, when GST will be applied, जब हम GST को अप्लाई करेंगे तो हमारा सप्लाई कर्व S1 से S2 की तरफ आ जाएगा. मीन्स लेस क्वांटिटी जो है वो सप्लाई की जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस पर. सो बेसिकली आपने 3-4 डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए कि जीएसटी के साथ क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में क्या होगा और इनपुट प्राइस में क्या होगा. नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इट इज जस्ट एज सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेसिकली इट इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी in response to some percentage change in its own price. कितना प्राइस बढ़ने पर कितनी सप्लाई बढ़ेगी और कितना प्राइस कम होने पर कितनी सप्लाई कम होगी, जब हम ये मेजरमेंट देखते हैं तो वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फॉर्मूला इसका क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. ऑटोमेटिकली द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. बेटा इसमें हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें या तो दोनों वैल्यूज माइनस में आएंगी चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी की, या दोनों वैल्यूज प्लस में आएंगी चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी की. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस. हेयर क्यू इज इनिशियल क्वांटिटी, पी इज इनिशियल प्राइस, डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इस बात को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है. अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 units of a commodity when its price is ₹10 per unit, while only 200 units are offered if the price reduced to 5 per unit. Find ES. जब प्राइस 10 रुपये था तो 400 यूनिट सप्लाई हो रही थी, जब प्राइस 5 रुपये हुआ तो बस 200 यूनिट सप्लाई हो रही हैं. आपको ES निकालना है. ES का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके लगा दिया न्यूमेरिकल में कि 200 अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन 400, आंसर आ गया 1. दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल्स ऑफ ES आर सॉल्व्ड. आई हैव नॉट गिवन यू एनी न्यूमेरिकल इन असाइनमेंट, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के. नेक्स्ट इज योर फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. नंबर 1, नेचर ऑफ इनपुट यूज़. जो इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं बेटा, जो इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो इनपुट कॉमनली अवेलेबल है तो सप्लाई आपकी इलास्टिक होगी, और अगर कॉमनली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई आपकी इनइलास्टिक होगी. नेचुरल कांस्टेंट. नेचुरल कांस्टेंट में क्या है, अगर आप जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो अगर उसमें मोर एंड मोर ईयर्स आर टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ दैट, देन इट विल बी हैविंग द
less elastic supply. Next is your nature of these are the same. Next, risk taking and nature of the commodity. Risk taking में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है टोटली एंटरप्रेन्योर की विलिंगनेस पे होती है कि अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में है तो वो सप्लाई को ज़्यादा भी कर सकता है, देन ऑटोमेटिकली मोर इलास्टिक सप्लाई विल बी देयर. और अगर वो ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं है तो सप्लाई आपकी लेस होगी एंड दैट विल बी इन इलास्टिक. नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनकी सप्लाई रिलेटिवली लेस इलास्टिक होगी, अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उनकी सप्लाई मोर इलास्टिक होगी. पेरिशेबल गुड्स की एक्चुअली शॉर्ट लाइफ होती है ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है और ड्यूरेबल गुड्स की मोर इलास्टिक. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली जो आपने इनपुट फैक्टर्स लिए हैं अगर उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आने का यहाँ पे क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज more then less elastic supply will be there, and if it is less then supply of production will be more. Time factor, if the time taking of the production is longer then greater will be the elasticity of supply, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फैक्टर्स हमको ईजिली अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो टाइम फैक्टर क्या कहता है, लॉन्गर द टाइम ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इट सेज कि सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक in case production of a commodity involves the use of a complex and expensive technology. अगर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होगी तो सप्लाई लेस इलास्टिक होगी एंड वाइस वर्सा. सो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने इस चैप्टर में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखा, उसके बाद हमने मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखा, उसके बाद क्या फैक्टर्स उसको लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमने देखा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 44. With this your chapter number 11 of microeconomics theory of supply is completed. इसके basis पर you are able to solve this assignment sheet which says if technology will improve then cost of production will. अगर टेक्नोलॉजी improve होती है तो cost of production क्या होगा, अगर GST अप्लाई किया जाता है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा, अगर किस तरीके से रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो सप्लाई कर्व को इफेक्ट करता है. फिर आपको ES को मेजर करने का फॉर्मूला बताना है, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस बतानी है आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन क्या होती है वो आपको बताना है, और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन क्या रिवील करती है वो आपको बताना है. इसके साथ योर चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई इज कंप्लीटेड. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.